मैं स्कूल्स में जाता हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ 8 क्लास 7 क्लास, और लिटरली मुझे रोना आता है उनके व्यूज़ सुन के। इतना बड़ा अलमिया ये बन चुका है। मोस्ट ऑफ देम आर गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शरीफ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि व्यूज़ जब ख़राब होने पे आए तो किसी के भी हो सकते हैं। अब व्यूज़ ये ख़राब हो गए हैं कि घरदारी को और होम मेकिंग को वो गाली समझने लगे। ये है अलमिया। देखें, एक है कि आप कहें कि ये मेरे नज़दीक ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक है कि आप दूसरी साइड को गाली दो, डिमोनाइज करो और इतना डराओ। अब यही है लिटरली, हमारी बहुत सी बच्चियां घरदारी को, होम मेकिंग को गाली समझती हैं, गाली, डिग्रेडेशन समझती हैं कि ये डिग्रेडेशन है। हालांकि इस्लामी निज़ाम देखा जाए तो अल्लाह ने औरत को ऑनर ही इसलिए ज़्यादा दिया क्योंकि वो बहुत बड़ी जॉब कर रही है, बहुत बड़ी, और वो होम मेकिंग की जॉब। होम मेकिंग कोई छोटी जॉब नहीं है। होम मेकिंग से मुराद है बच्चों की तरबियत करना, घर को बहुत अच्छा बनाना, उसको एक अच्छा घराना बनाना। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे कल्चर में होम मेकिंग से मुराद है कि एक औरत शादी होकर आई तो अब वो सारे ख़ानदान की नौकरानी है। सबके कपड़े भी धोने हैं, सबके पराठे भी बनाने हैं, सबका काम भी करना है, सबको सर्व भी करना है। तो शायद इस इमेज की वजह से मैं समझता हूँ कि वो बहुत ख़राबी पैदा हो। होम मेकिंग से हमारी ये मुराद है कि बच्चों की तरबियत करना। देखें ना, ज़्यादातर जो टीचर्स होती हैं बच्चों की वो फीमेल्स होती हैं। क्या वजह है? मॉन्टेसरी की, ग्रेड 1 2 की। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनकी साख्त ऐसी है कि दे आर देयर टू डू दिस वर्क, केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन। और जाहिर है कि माँ की गोद से जो एक बच्चा ग्रूम होकर निकलेगा, एक अच्छी माँ, पढ़ी लिखी माँ की गोद से, तो वो उसका टोटली एक डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। रॉबर्ट फेल्डमैन की एक रिसर्च है और 2010 की रिसर्च है, उसमें उसने कहा कि मेजर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, और उसने कहा कि ये ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, अमेरिकन वुमेन में। और उसकी वजह उसने ये बताई कि बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रोल्स में इन्वॉल्व है। नंबर 1, दे हैव टू प्लीज़ द बॉस, डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ज़ाहिर है मेंटेनिंग अ कैरियर, वहाँ पर बिजी। उसके बाद जो शौहर है उससे अगर ब्रेकअप हो गई तो वो सिंगल मदर का अलग एक बर्डन। ज़ाहिर है सिंगल मदर ने बच्चे को रेज़ करना है, उसने बच्चे को लुक आफ्टर करना है, उसने बच्चे का ख़र्चा उठाना है। मर्द तो जो है वो ज़ाहिर है केस कूस करके निकल जाएगा, लेकिन ये कि सिंगल मदर का अलग उन पे एक बर्डन है। फिर घर को संभालना, मैनेज करना चीज़ें, वो एक अलग बर्डन है। तो इतने ज़्यादा बर्डन्स लेके नाउ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बहुत बड़ा एक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का वो शिकार है। अब हमें सीखना चाहिए था कि देखें, अल्लाह ताला ने जो औरत की जिम्मेदारी डाली है वो होम मेकिंग की डाली है, और वो होम मेकिंग क्या है इंशाल्लाह मैं इस पर आता हूँ। हाँ, ये कि अगर वो कोई जॉब करना चाहे और वो एक अच्छी जॉब है, उसकी एस्पिरेशन है, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जॉब, टीचिंग की जॉब, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कैरियर को इतना प्रेफर कर लेना कि फैमिली निगलेक्ट हो जाए, वो आज फेमिनिस्ट के बयानात इंटरनेट पे मौजूद हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, आप जाकर देख सकते हैं कि उनके रिग्रेट्स क्या हैं। कि जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट, मैं इसे कहूँगा, जो रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट चली, जिसने डिमोनाइज किया और हमारी बच्चियों के दिल में हेटेड पैदा की बाकायदा घरदारी के हवाले से, और लिटरली नाउ दे कंसिडर इट एन अब्यूज़ कि घरदारी करनी, घर में रहना, यानी कि होम मेकिंग करनी है, ये तो एक गाली है। खाना बनाना है, ये तो एक गाली है। खाना कैसे बना सकती है औरत? तो ये चीज़ें एक्सट्रीमिज़म है, एक्सट्रीमिज़म फ्रॉम एनी साइड, चाहे वो कल्चर से आ रही हो। कल्चर की एक्सट्रीमिज़म क्या है वो मैंने आपको बता दी, कि अब वो आगे, अब वो नुकरानी है। ये कल्चर की एक्सट्रीमिज़म और सारा बोझ उस पर है।